नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस और आपके हायर सेल्फ का क्या मैसेज है। लेट्स सी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है सो दिस इज फॉर यू। स्टार्ट करेंगे आपके करियर रिलेटेड क्या मैसेज है। द वर्ल्ड कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके लाइफ में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ नोट डाउन कर सकते हो आप आपके शिक्षा के लिए। वो होता है आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके फायर एनर्जी, आपके एक्शन और आपके फिजिकल बॉडी के लिए। आप आपके थॉट को कैसे यूटिलाइज करते हो, आपके इमोशन को कैसे स्टेबलाइज करते हो और आपके एक्शन को कैसे क्लैरिफाई करके आप उसको आगे लेके जाते हो टुवर्ड्स योर डेस्टिनी, योर गोल। उसके हिसाब से आपके लाइफ में एक परिपूर्णता होती है। तो आप आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके एक्शन, आपके फिजिकल बॉडी का मास्टर बनने वाले हो। अभी जैसे चाहो आप आपकी लाइफ को मोल्ड कर सकते हो, बाय मैनिफेस्टेशन, बाय एक्शन, बाय डिसीशंस। वर्ल्ड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो दिखा रहा है कि जो भी सब्जेक्टिव मैटर में आप फंसे हुए थे, जो भी जीवन में आपने चाह रखा था, उस पर कार्य किया था, उसका कोई अंत आपको नहीं दिखाई दे रहा था। आपका लाइफ का वो चैप्टर धीरे धीरे अंत होने वाला है और आपके लाइफ में एक नया स्टेज आने वाला है परिपूर्णता के लिए। आप लाइफ में जो भी स्टेज में हो, धीरे 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 आप लाइफ के एक लग्जरियस वैल्यूएबल स्टेज में जाने वाले हो। उसके लिए आपका एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड फिजिकल एलिमेंट में शुद्धता लाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा, मैच्योरिटी लाना पड़ेगा। ये कार्ड कहता है जहाँ पे भी आप रोक लगाए थे आपके लाइफ के, वो रोक हट जाएगा, वो ऑब्स्टेकल्स हट जाएगी, वो इश्यूज चले जाएंगे। लाइफ एक नया दिशा क्रिएट करेगा और आपके लाइफ में परिपूर्णता आएगी। एक कंप्लीशन के बाद एक नया शुरुआत ये लाइफ में होने वाला है। नाउ यू विल बिकम मिलेनियर, बिलियनियर, जो आप सोच रहे थे। आप सिर्फ हज़ारों नहीं कमाओगे, लाखों नहीं कमाओगे, करोड़ों कमाने का आपके अंदर काबिलियत है। आप सीमित नहीं हो। ये कार्ड आपको मुक्त करता है आपके छोटे से बिलीफ सिस्टम में जो आप कैद थे उससे। आप सोचते थे कब 30 दिन ख़त्म होंगे और आपको थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, बिजनेस शुरू हो जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न आ जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, EMI आप पे कर सकते हो, उसके साथ आपका जो परिवार है वो चला सकते हो। ये सिर्फ सर्वाइवल लेवल पे आप देख रहे थे। नाउ यू विल लुक अबाउट द सर्वाइवल लेवल एंड यू लीव योर लाइफ इन लग्जरियस लेवल। लेकिन उसके लिए आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। योर इन एंड यान, योर ईडा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी। ये ट्री ऑफ लाइफ का फुल डायग्राम है, कबालिस्टिक ट्री ऑफ लाइफ का फुल डायग्राम है, जो कहता है आपके अगर दोनों नाड़ी, जो हमारी एनर्जी बॉडी में, हमारी एनर्जी चैनल है, उसको अगर आप एनर्जाइज रखते हो, उसके अंदर शुद्धता रहती है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी कि आप आपके शिव तत्व, शक्ति तत्व, आपके इमोशंस, आपके मेंटल बॉडी को बैलेंस रखते हो प्रॉपर प्राणायाम करके, योग साधना करके, जो इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है, जो आपको करना चाहिए। आप लाइफ में जितना भी मुसीबत आ रहा था आपके लाइफ में, जहाँ पे भी परेशानी हो रहा था, ओवर वर्क, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क लोड आपके लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा रहा था, आपके गर्दन में पेन होता है, आपके घुटनों में पेन हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब अगर आपके लाइफ में हो रहा था, धीरे 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 आपको एक राह दिखेगा, शांति मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कहता है कि जितना हो सके आप खुद के काम कीजिए, प्रोडक्टिव वर्क कीजिए, खुद के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए, सबके लिए नहीं। अगर कोई आपको ज़्यादा काम दे रहा है, आपके बॉस हो सकता है, या तो कोई ऐसा
व्यक्ति जो आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा के आपसे ज़्यादा काम करवा रहा है या तो पैसे ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पे आपको रोक लगाना पड़ेगा। आपका अगर प्रोडक्टिव लाइफ आप चाहते हो कि हो इन फ्यूचर, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के साथ एक लग्जरियस ट्रिप, एक बहुत बड़ा मकान, बहुत सारे पैसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक आप संभाल नहीं पाओगे, इतने सारे पैसे आपके लाइफ में आएंगे। तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, पहले खुद के लिए, उसके बाद जो आपके बाकी के मेंबर्स है सबको देखभाल करने के लिए। पहले आप खुद का वैल्यू तैयार करो। ये कार्ड कह रहा है अगर आपने जॉब में, बिजनेस में शुरुआत की है या तो बहुत साल से चल रहे थे आपके, कोई प्रमोशंस नहीं हो रहा था, कोई हाइक नहीं हो रहा था, या तो कोई बिजनेस में नया डील नहीं साइन हो रहा था, एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, नाउ दिस इज़ द टाइम। मन चाहे चीज़ आप क्रिएट कर पाते हो आपके हायर डायमेंशन में, उसको एक्शन के माध्यम से आपको रियलिटी में क्रिएट करना पड़ता है, फिजिकल डायमेंशन में जो होगा आपके लाइफ में। सो 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड एंड हायरोफेंट। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहोगे ना, स्पिरिचुअलिटी को आप ऐसे मत देखिए कि हर वक्त आप माला लेके जप करते रहो, मंदिर जाके माथा टेकते रहो। वो एक प्रोसीजर है बट नॉट द स्पिरिचुअलिटी फुल्ली। वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते हो तो ठीक है, बट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट द अवेयरनेस। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, आप नए फेस में जाने वाले हो पुराने फेस से। लाइफ के चैप्टर एक ख़त्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर में आप फिर से लाइफ का जो यात्रा शुरू करोगे। कैसे? आपके थॉट, इमोशन, एक्शन और आपके फिजिकल बॉडी में नया तरंग उत्पन्न होगा। उससे आप एक क्लास में जब रहते हो, मान लीजिए आप क्लास 5 में हो, आपने अगर कुछ नया नहीं सीखा है तो आप क्लास 6 में नहीं जा सकते हो। धीरे धीरे आपका ग्रेड बढ़ता रहता है। तो लाइफ में भी ऐसा है। ये कार्ड कह रहा है कि ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको मिलीनियर, बिलीनियर जो आप चाह रहे थे वो बनाया जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर तो करा जाएगा आपको। एक एग्जांपल देते हैं, अगर 100 करोड़ रुपया दे दिया आपको, आपको नहीं पता उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे संभालनी है उसको, तो आप कैसे उस मनी से मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को बनाओगे आप? नहीं तो खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उसको संभालने के लिए रेडी नहीं है। तो जब तक हमारी एनर्जी, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी, हमारी जो एनालिटिकल व्यू है, हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्शन ओरिएंटेड हमारी जो वॉक है, वो कितना ज़्यादा एथिकल है, कितना ज़्यादा मैच्योर है, ये सिखाता है आपको हायरोफेंट कार्ड। तो आपके लाइफ में बहुत जल्द कोई गाइड, गुरु, कोई भी मेंटर, कोच, कोई भी टीचर आपने वाला है। वो स्पिरिचुअल हो सकता है या तो मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, एस्ट्रल हो सकता है या तो फिजिकल हो सकता है, लेकिन आपके लाइफ को गाइड करेंगे, हायर वैल्यू सेट करने में आपको आगे लेके जाएंगे। नाउ ये कुछ चाह है जो आपके अंदर है, आप मना करते हो, आपकी आत्मा का एक पुकार है। 2 होता है बैलेंस और इम्बैलेंस। यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है आपके थॉट और इमोशन में जो कोलैबोरेशन है। आप आपकी आत्मा का सुनो, आपका जो सोल है वो कुछ कहता है, आपको कुछ और बनना है और करना है, या तो इन्वेस्ट नहीं करना है इनके साथ, बिजनेस नहीं करना है उनके साथ, रिश्ते नाते नहीं निभाने हैं उनके साथ, या तो उनके साथ निभाने। ये पहली बार ही आपके जो इंस्टिंक्ट है वो कहता है। सो ये कार्ड कहता है कि आप आपके इंस्टिंक्ट की सुनो, आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुनो, आपकी इंट्यूशन की सुनो कि कौन सा रास्ता आपके लिए। आप दोनों रास्ते में फंसे हुए हो, या तो जॉब या तो बिजनेस, या तो दोनों कंपनी के बीच में। जैसे आप मेडिटेशन करोगे, आपके कोई गुरु कोई भी जगत से आ सकता है, वो आपको मदद करेंगे और सही रास्ता चुनने के लिए मदद करेंगे आपको। बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप। जिनके लिए आप ये वीडियो देखते हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग, फीलिंग फॉर यू। ओके, एंड क्या कोई और रिलेशनशिप मैटर आपकी लाइफ में आने वाला है या नहीं, चेक करते। वाओ,
दिस इज लवर्स कार्ड नंबर 6, सक्सेस, विक्ट्री, गुड चॉइस। आप जिनके लिए ये वीडियो देख रहे हो, दैट पर्सन कैन बी योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो फील करते हैं कि आप और वो सिर्फ इस जन्म के साथ ही नहीं है, आपके बहुत सारे पुराने जन्म हो चुके जहाँ पे आपने बहुत सारे समय बिताए। फिर से ये जन्म आपको दिया जा रहा है टू चॉइस प्रॉपरली। चॉइस कीजिए। अभी आपके पास कुछ एथिकल चॉइस होंगे। अगर आपका शादी भी हो चुका है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आप हो, अगर ऐसा व्यक्ति आपके जहन में आ रहा है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, शिव और शक्ति हो आप दोनों, और आप दोनों को फिर से मिलाया जा रहा है। लेकिन आप दोनों का जो सफ़र है, मिलना बिछड़ना, ये होता रहा है और आपका सफ़र बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन गाइडेड है। और गाइड इसलिए किया जा रहा है ताकि आप दोनों फिर से डिवाइन सोलमेट बनो इस जन्म में। पुराने जन्म में जो आपने या तो उन्होंने गलतियां किया था चॉइस करने में, कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, स्टेटस, सोशल स्टेटस एंड ऑल, ये सब के चक्कर में आपने आपके सोलमेट का सहारा छोड़ दिया था या तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। ये गलती इस बार ना हो, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू स्पीक विथ यू। अगर वो नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक्ड है या तो दूर है, किसी और के साथ भी है, डजेंट मैटर, वो पल पल यह फील करता है कि आप दोनों सोलमेट हो। और जैसे ही आप उनके कांटेक्ट में आते हो, वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, आप दोनों हील होते हो और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करते हो। और बहुत जल्द आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। यस, मैनिफेस्ट कर रहा है कोई। समबडी इज मैनिफेस्टिंग यू। आपका जो पार्टनर है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज लवर्स कार्ड इज ऑल्सो कमिंग, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की बहुत पावरफुल एनर्जी है। Somebody is manifesting you and this relationship for this lifetime. ये सिर्फ इस जन्म की स्टोरी नहीं है आप दोनों का, ये पुराने जन्म की बहुत सारे कार्य आपको करना पड़ेगा एक दूसरे के सहारे। तो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली, बी वेरी स्पिरिचुअल। सिर्फ फिजिकली उनको आप मत चाहो। आप दोनों का एक हायर डायमेंशनल ड्यूटी है जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। नॉट ओनली फिजिकल, नॉट ओनली सेक्सुअल, नॉट ओनली इमोशनल, नॉट ओनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट स्पिरिचुअल क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल विजडम आपको गेन करना पड़ेगा उनके साथ। ये चार रखो आप, तभी आप दोनों एक साथ मिलोगे। या तो वो या तो आप, और दोनों, ये क्लैरिटी होना चाहिए क्यों आप दोनों एक साथ में फिर से आए हो और मिल रहे हो। आपको गाइड किया जा रहा है, डोंट वरी, नेक्स्ट 2 to 6 मंथ्स में लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा और उनके साथ आपका फिर से एक बार मिलन का समय होगा। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड, ऑस्पिशियस, वेरी पावरफुल कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड कहता है कि जो भी ट्रबल हो चुका है आपके लाइफ में ना, रिलेशनशिप में रहते हुए या तो उनसे बिछड़ते हुए, ये एक डिवाइन का ही चाल था। ये रिलेशनशिप को आपको फिर से बनाना पड़ेगा। नंबर 8 है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। इस रिलेशनशिप का फिर से लाना पड़ेगा और वो स्ट्रेंथ है स्पिरिचुअलिटी। उसके साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से कलयुग में, पृथ्वी में पेट नहीं भरते। सिर्फ प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरते हैं। ये रिलेशनशिप का मेन बेस रहेगा स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें जो तड़का डाला जाएगा वो रहेगा मेटेरियलिस्टिक गेन। तब जाके ये रिलेशनशिप आएगा आगे। विदाउट मनी
यू कैन नॉट मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप प्रॉपर इन योर लाइफ। बहुत सारे आप दोनों के बीच में गैप हो जाएंगे, या तो वो दूर रहते होंगे आपसे, कुछ और रिलेशनशिप में रहते होंगे, या तो आप कुछ और रिलेशनशिप में हो। आपको पावर हासिल करने के लिए टू मीट विद दिस पर्सन और टू बी विद दिस पर्सन यू हैव टू बी वेरी पावरफुल। सो वो पावर हासिल करने के लिए आपको पैसे कमाना ज़रूरी है, आपको तराशना ज़रूरी है, आपके लाइफ को बेहतर बनाना ज़रूरी है, आपके शरीर, आपके मन और बुद्धि को बहुत पावरफुल बनाना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन टेक स्टैंड फॉर इट। आप मास्टरी हासिल करो खुद के ऊपर, स्ट्रेंथ गेन करो और रिलेशनशिप का एक नया फेज़ आप क्रिएट करो उस इंसान के साथ। बिकॉज ये कार्ड अगर आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है रिलेशनशिप में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो स्कूल में होते थे। तो डिवाइन देखते हैं कि आपने कैसे परफॉर्म किया, या तो आपके पार्टनर ने कैसे परफॉर्म किया इस रिलेशनशिप में रहते हुए या तो बिछड़ते हुए। आपने क्या आपकी स्पिरिचुअल विजडम का हासिल करने की कोशिश की, क्या इंडिविजुअलिटी पे आपने कार्य किया, खुद को प्यार किया। ये एक बहुत बड़ा परीक्षा था आप दोनों का, जो अभी धीरे धीरे एंड हो रहा है। और ये परीक्षा का जो मार्कशीट है ये नोटिस बोर्ड में लगने वाला है कि आप दोनों फिर से मिलोगे या नहीं मिलोगे। और ये डिपेंड कर रहा है कितना ज़्यादा आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की और उन्होंने कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ किया और क्या आपने मैनिफेस्ट किया। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऑकल्ट कोर्सेज विथ सर्टिफिकेट लाइक टैरो, आकाशिक, रेकी, साउंड हीलिंग सीखना है प्रॉपर गाइडेंस के साथ और इन फ्यूचर आप प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहते हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और 11 सितंबर हम एक ऑफलाइन फिजिकल रिट्रीट कर रहे हैं फॉर योर हीलिंग एट बेंगलुरु। प्लीज़ ज्वाइन विथ अस, यू कैन मैसेज मी फॉर दैट ऑल्सो। और सोल ग्रुप की फ्री मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को टच कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।